हेलो बच्चों, जय हिंद। तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने विनय सर वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाले हैं जो एनटीए की हिस्ट्री को देख के हम ये कह सकते हैं कि 2026 के अंदर ये बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। बच्चों कहते हैं कि कोई भी अगर बच्चा किसी एक परिवार के अंदर रेज होता है तो उस परिवार के जो संस्कार हैं वो ये लक्षण दिखा देते हैं ये आगे चलकर क्या करने वाला है। तो ऐसे ही बच्चों हमारा एनटीए भी है, और एनटीए के जो पैटर्न है उसको अगर आप डीपली एनालाइज करें तो बहुत बड़े चेंजेस हमारे 2026 वाले बच्चों के लिए इस बार अपेक्षित है, आ सकते हैं। और ये सारी बातें, टोटल 5 बातें जो आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और कहते हैं लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बच्चों ये YouTube चैनल जो विनय सर आपके लिए यहां पे लेकर आए हैं, वेदांतु जी चैनल, ये चैनल इस बात की जिम्मेदारी उठाता है कि हम ऐसी हर प्रकार की कोशिश आपके सामने रखते रहेंगे, करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी नौका को इस जेई के मझधार से हम पार ना लगा दें। तो चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा ताकि ये सारा कंटेंट, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए सही समय तक लाता रहूं। और टेलीग्राम पे भी मेरे बच्चों बने रहें ताकि कोई भी कंटेंट, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं कई बार यूट्यूब पे दे नहीं पाता, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूं तो वो भी आप तक मेरे बच्चों पहुंचती रहे। और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है, ये बेटा वो चैनल है जिसने आप लोगों के लिए हिस्ट्री की सबसे यूनिक प्लेलिस्ट बेटा लॉन्च की गई है। ऐसी डिटेल्ड लेक्चर बाय लेक्चर सीरीज आपको YouTube की हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं दिखेगी, और जेई कैटेगरी के अंदर ये पहली बार बेटा कंस्ट्रक्ट की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, इसका बेटा फायदा उठाइए, मैक्सिमम दोस्तों को बेटा शेयर करिए। कोई भी लेक्चर उठा के देख लो, इतना डिटेल फॉर्मेट के अंदर आप कोई भी वीडियो देखेंगे आपको लगेगा अरे भैया ये फ्री में कहां से हमें मिल गया खजाना। और मैं आपको बताऊं, जब से प्लेलिस्ट बेटा हमने लॉन्च की है बच्चों ने कोचिंग छोड़ दी है अपनी। और इसी के साथ यार एक आप लोगों के लिए छोटा सा अनाउंसमेंट भी है। बेटा हमारा जो वेदांतु का एक एडमिशन टेस्ट है जिसे हम एमवी सेट बोलते हैं, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। सभी बच्चे जाके उसे रजिस्टर कर दो। रजिस्ट्रेशन के 2-3 फायदे हैं। कल को फ्यूचर में किसी भी कैपेसिटी में वेदांतु के साथ जुड़ोगे, एक तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है, और दूसरी बात इस वक्त आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले एक नेशनल लेवल एग्जाम में आपका क्या प्रेजेंट स्टेटस है जो सबसे क्रिटिकल है आप लोगों के लिए इस वक्त, आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे जेईई मेन का आप एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट कर देंगे तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये एमवी सेट वेदांतु का टेस्ट दो। बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे देते हैं, और हाँ अगर कुछ अच्छा कर पाए तो प्राइजेस भी इसके अंदर जीतने के बहुत सारे चांसेस हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, रजिस्टर सब बच्चे आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड इसके लिए कर दें। तो भाई अब बात आती है यार हमारा 2026 का जो सस्पेंस है, ये क्या सस्पेंस है। और आज मैं बेटा सच बताऊं अगर आपको, मैं बहुत ही बारीकी के साथ मैं एक एक पहलू को, एक एक चीज को बहुत क्लोजली रखते हुए, देखते हुए आपके समक्ष आज सेशन में लेके आया हूं। तो 2026 का बेटा पूरा सस्पेंस आज आपके सामने पर्दे पे पर्दा करके आपके सामने ओपन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर ये कहूंगा सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब हो जाओ, बिकॉज आप लोगों के लिए इस जर्नी के अंदर अंत तक अगर कोई साथ निभाएगा, और अंत तक आप देख सकते हैं आपके सीनियर्स जब कॉलेज में चले गए हैं, अभी तक हम उनके लिए गाइडेंस वाली वीडियोस बना रहे हैं, तो ये साथ आपको वेदांतु जेईई के साथ बहुत लंबा निभाने वाले हैं। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब जरूर रहिएगा और पॉजिटिविटी के साथ इसको आगे सुनिएगा। तो सबसे पहले मेरी बात, एक पहली जो अपडेट मैं आपके लिए एनटीए का जो मैं लेके आया हूं, दैट इज द रियलिटी ऑफ द रिमूव्ड सिलेबस। बेटा हमारा जो सिलेबस डिलीट हो गया है उसका पहले एक रियलिटी चेक मैं आपको देना चाहता हूं। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा सिलेबस हमारा डिलीट हो गया, मैं क्विकली एक बार उनको पहले रिवाइज करवा देता हूं और इसकी एक रियलिटी चेक भी मैं आपको दूंगा। तो पहले तो आपका सिलेबस बता देते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपका डिलीट हुआ है। तो केमिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम डिलीशन हुई है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मैक्सिमम अपने टॉपिक्स को डिलीट किया है। और हाँ, मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो भी डिलीशन है ये जेईई मेन के लिए हुई है, जेईई एडवांस के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। तो केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर डिलीट हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा चैप्टर आपका डिलीट हुआ है। देन बच्चों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। देन आपका गैसियस स्टेट पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। देन वी हैव हाइड्रोजन पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। देन वी हैव मेटलर्जी पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। देन वी हैव गाइस पॉलीमर्स पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। देन वी हैव एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। देन वी हैव सॉलिड स्टेट पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री पूरा, ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये आपके पूरे पूरे डिलीट हुए हैं। ठीक है, ये पूरे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, जैसे आप देखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप वाइज स्टडी जो है वो रिमूव हो गया, और सिर्फ ट्रेंड्स इन केमिकल बॉन्डिंग जो है बेसिकली है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एनोमलस बिहेवियर, ये वाला जो पार्ट है ग्रुप वाइज स्टडी के अंदर ये वाला हमारा डिलीट हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ हमारा सब बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वाला पार्ट आपका डिलीट हुआ है। ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर थॉमसन और रदरफोर्ड जो मॉडल है ये डिलीट हुआ है। और फिजिक्स की अगर मैं बेटा बात करूं तो हमारा जो एक चैप्टर डिलीट हुआ है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ये सिलेबस में नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर डिलीट हुआ है। वेव ऑप्टिक्स में आपका डॉपलर इफेक्ट डिलीट हुआ है।
करंट में पोटेंशियोमीटर डिलीट हुआ है, एटम्स और न्यूक्लियस के अंदर आपका रेडियो एक्टिविटी वाला अल्फा बीटा गामा डिके वाला पार्ट डिलीट हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपने सुना होगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वाला पार्ट जो है वो डिलीट हुआ है फिजिक्स के अंदर, देन पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट डिलीट हुआ है, देन ट्रांजिस्टर वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो डिलीट हुए हैं, और डेफिनेटली कुछ ये मल्टीमीटर के है ना, एनपीएन पीएनपी ये भी ट्रांजिस्टर है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर वाला पार्ट और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और पोटेंशियोमीटर इनके एक्सपेरिमेंट्स भी जो है मेरे बच्चों ये हमारे डिलीट हुए हैं। ठीक है विनय सर, बात हम आपकी समझ गए। लेकिन आपको है ना, अच्छा मैथ्स का अगर कोई देखना चाहता है तो देख सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिलीट हुआ है, बायनॉमियल थ्योरम से ये वाला पार्ट डिलीट हुआ है ना, कोफिशिएंट्स जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते थे, कोफिशिएंट बेस्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज से एजीबी समेशन ऑफ सीरीज, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी से टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल बेटा हटने से बहुत ज्यादा आपका काम कम हो गया है और इसकी वजह से स्ट्रेट लाइंस की वैल्यू और बढ़ गई है। तो हमने ये देखा कि अगर ये डिलीट हुआ है तो स्ट्रेट लाइंस वाला पार्ट ज्यादा मैथ्स का डोमिनेट किया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम वाला जो पार्ट है ये मेरे बच्चों हमारा डिलीट हुआ है। ठीक है जी। और मैथ्स के अंदर अगर आप मुझसे पूछो स्ट्रेट लाइंस के अंदर फैमिली ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सर्कल कोनिक्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल डिलीट हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ सकते हो, सब टॉपिक व सब टॉपिक्स जो है टेंजेंट नॉर्मल वाले ज्यादा हैं जो आपके बेसिकली डिलीट हुए हैं आपके रेफरेंस के लिए। और पूरे चैप्टर जो रिलीज हुए हैं डिलीट हुए हैं मैथ्स के अंदर वो पीएमआई है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, प्रोबेबिलिटी में बर्नौली ट्रायल्स एंड बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिलीट हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हाई डिस्टेंस वाला पार्ट डिलीट हुआ है, 3D के अंदर जो प्लेन्स वाला पार्ट है ये डिलीट हुआ है। नाउ ये पूरा पीसीएम का जो पार्ट डिलीट हुआ है ये मैंने आपके सामने बता दिया ताकि आपको, जिन बच्चों को मुझे पता अभी तक सिलेबस भी नहीं पता, उनको पता लग जाए भैया ये सिलेबस है। अब इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि डिलीट हो गया तो एनटीए ने डिलीट कर दिया है मतलब ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये एनटीए की बेटा खास बात है, एनटीए सरप्राइजेस यू ऑलवेज, इट ऑलवेज आस्क्स द क्वेश्चंस फ्रॉम द डिलीटेड सिलेबस। अब मैं पहले आपको प्रमाण देता हूं, मैं आपको पहले तथ्य देता हूं, एनटीए ने डिलीट करने के बाद भी बच्चों को पेपर के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज किया, और ये हर साल होता है। मैं आपको लेटेस्ट 2025 का बताता हूं। जैसे आप देखिए 2025 में ये हमारा जो सवाल है ये 28 जैन की शिफ्ट 1 में आया था और रेडियो एक्टिविटी का है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, देख लो आप ये देख सकते हो, ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं ये अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर ये हमारा रेडियो एक्टिव डिके का इक्वेशन है, और मैं अगर आपको बताऊं ये क्वेश्चन भी तगड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे ये सीरीज डिके वाला सवाल है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज डिके, ये नॉर्मल डिके भी नहीं है, ये नॉर्मल डीके भी नहीं है, ये हमारा सीरीज डीके वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों 1 सेकंड दीजिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सी स्क्रीन कट रही है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, जस्ट 1 सेकंड। हाँ आई गेस दिस इज फाइन नाउ, यस गाइस। हाँ तो ये सीरीज डीके वाला जो पार्ट है हमारा ये वाला आपका निकल के आएगा। अच्छा और आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर मैं आपको बोलूं 3 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है, आप देखिए इसके अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है हमारा, जो मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो के अंदर भी करवाया था, ये वाला पार्ट भी आपका डिलीट हुआ है। देन बच्चों हमारा वेव्स के अंदर ये रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, ये वाला पार्ट जो है वेव्स के अंदर ये हमारा डिलीट हो चुका है, ये वाला पार्ट भी बेटा हमारा इस बार पूछा गया है। ऐसे ही हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट इंजन जो है ना 1 - T2/T1 वाला जो पार्ट है वो भी आपका डिलीट हुआ है, ये भी सवाल आया है। और ऐसे ही टेम्परेचर ऑफ बॉडी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ना, जो मैंने आपको भी बताया भी था डिलीट हो चुका है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक नहीं 2 शिफ्ट के अंदर सवाल आया है, तो ये सवाल हमारा 24 जैन 2025 का है, और साथ ही साथ ये वाला सवाल हमारा 29 जैन की सेकंड शिफ्ट का सवाल है। ठीक है ये वहां पर आया है। तो अगर आप बेटा है ना सोच रहे हैं कि फिर अब किया क्या जाए, मतलब डिलीट करने के बाद भी, इनको हटाने के बाद भी एनटीए ये सवाल बार बार पूछ रहा है, तो फिर किया क्या जाए, मतलब सोल्यूशन क्या है इस चीज का। तो देखिए बेटा रोना नहीं है, इसका एक पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं, एनटीए के जो की पॉइंट्स हैं, तो जो पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो बड़ा प्यारा सा पैटर्न है। पैटर्न ये है कि भैया आपका जहां पे तो चैप्टर डिलीट हुआ है उस टॉपिक को तो आप पूरा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला कि कम्युनिकेशन सिस्टम से सवाल आ गया या आपका पीएमआई के ऊपर सवाल आ गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के ऊपर सवाल आ गया, ऐसा नहीं हुआ। सवाल वहां से ज्यादा आए हैं जहां से टॉपिक डिलीट हुआ है, तो जहां पूरा चैप्टर डिलीट हुआ है उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां पे हमारे सब टॉपिक्स हुए हैं तो उनको मत छोड़ो, उनको पढ़ो। तो इसीलिए आप लोगों को मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आप जिस चैप्टर का, जैसे पोटेंशियोमीटर है करंट के अंदर, पोटेंशियोमीटर का सवाल 2024 के अंदर 2025 के अंदर हर बार आया है, तो जहां पे आपका वो टॉपिक डिलीट हुआ है, सब टॉपिक डिलीट हुआ है, उस वाले चैप्टर का वो सब टॉपिक लीव मत करो, उसे एक बेसिक लेवल पे तैयार जरूर करो। और वैसे भी बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जितने भी हैं हमारे अभी बेसिक लेवल के लिए तैयार कर लो, और ये वैसे भी जो भी डिलीशन है मेंस के लिए हुई है, एडवांस के अंदर कोई डिलीशन नहीं है, तो वैसे भी आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद एडवांस के लिए पढ़ना ही है, तो उनको अभी बिल्कुल जीरो मत करो, एक बेसिक लेवल का रखो, कुछ फॉर्मूला बेस्ड है तो उसे आप लोग अपना अच्छे से हैंडल
कर पाओ मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट है जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। सेकंड चेंज, अब मेरी बात को जरा सुनिएगा। सेकंड चेंज क्या है हमारी, बेटा बी वेरी केयरफुल अबाउट बेसिक डेफिनेशंस। कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, उनको लेकर बहुत ज्यादा बच्चों हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। एक आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, और ये एग्जांपल इस बार 2025 के एडवांस के पेपर की एग्जांपल है। आप लॉस देखिए कितना बड़ा लॉस हुआ है। ये सवाल है हमारा, ये जेईई एडवांस 2025 के अंदर इस साल आया, इस साल का सवाल है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन था, बेसिक डेफिनेशन का देखिए कितना है ना, सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूं। एक ये स्टेटमेंट थी मैक्सिमम वेरिएशन। अब देखो यार, कोई भी चीज जब एसएचएम करती है तो आपको पता है कि मैक्सिमम वेरिएशन क्या होती है। बाय डिफॉल्ट मीन से एक्सट्रीम पोजीशन आप मैक्सिमम वेरिएशन लेते हैं, मैक्सिमम वेरिएशन लेते हैं। और अगर आप कोई एनसीईआरटी भी उठाएं, सब जगह आपका यही गिवन है कि जो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम होती है वो हमारी मैक्सिमम वेरिएशन है। अब मैं अगर आपको बताऊं, हमारा जो एनटीए है वो नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम को मैक्सिमम वेरिएशन कंसिडर करता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं गलत है। नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम अगर आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम वेरिएशन बहुत सारे बच्चों ने ये इंटरप्रेट की, और इवन आईआईटी कानपुर ने जिस साल पेपर सेट किया तो उसने भी नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम को रिपोर्ट किया और ये आंसर 2 निकल के आया। लेकिन अगर हम मीन से ये लेते हैं तो आंसर जो है ये हमारा 1 निकल के आता है। अब देखो यार, ये जो चीज है ये हमारी इस बार काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी थी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन में नहीं है, ये एक और क्वेश्चन इसी साल का 2025 का ये एडवांस का सवाल है। इसके अंदर भी आपसे मैक्सिमम वेरिएशन पूछी गई थी। तो अगर आप बेटा मीन से एक्सट्रीम का आंसर निकालोगे इस क्वेश्चन में तो वो 16 आता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव का आंसर निकालोगे तो आंसर जो आता है वो 32 आता है। तो इन्होंने आंसर जो एक्सेप्ट किया वो 32 वाला किया, इन्होंने मीन से एक्सट्रीम तक का नहीं किया। इसे चैलेंज भी किया गया इस साल, बट चैलेंज करने के बावजूद भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो कहीं ना कहीं मेरी भी आईआईटी कानपुर से इस बार थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है। अगर बच्चों ये सवाल मान लीजिए मैक्सिमम वेरिएशन वाला ठीक हो जाता तो जो वेदांतु का जो स्टूडेंट था रैंक जिसका 15 आया था दक्ष, वो रैंक 1 होता है इस बार। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको यहां पे ये एक बात कम्युनिकेट कर रहा हूं। नो डाउट ये है गलत। मैक्सिमम वेरिएशन जो होती है वो आपकी मीन से एक्सट्रीम की होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम मैक्सिमम वेरिएशन नहीं होती। बट मैं जो कहना चाहता हूं कि इस छोटी सी चीज की ऑब्जर्वेशन भी अगर हम स्किप कर दें, जैसे हमें इस साल समझ में आ गया कि आईआईटी नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम को मैक्सिमम वेरिएशन कहता है, तो जब अगर आपको ये बेसिक डेफिनेशंस भी बेटा क्लियर नहीं है, जहां पे बिल्कुल आपको हार्डकोर पिन पॉइंटेड कोई बात पूछी गई है, तो उस केस में आप लोगों के बहुत सारे मार्क्स जो है वो लूज हो सकते हैं। तो इस चीज से मेरे बच्चों आप लोग स्ट्रांगली बचिएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। ओके, अगला पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं बेटा, डिफिकल्टी लेवल। यार डिफिकल्टी लेवल को लेके तो मुझे लगता है बेटा अब तक कोई डाउट बचा ही नहीं होगा। मैं ये बातें कई बार आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। उसके 2-3 कारण है। सबसे पहले हमारी पेपर का पैटर्न ही बदल गया। अब हमारी ऑप्शंस नहीं होती इंटीजर्स के अंदर, पहले ऑप्शंस भी कई बार आ जाती थी, और हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग अब हमारी -1 4 जैसे सिंगल चॉइस में चलती है वैसे ही चलती थी। पहले इंटीजर्स 10 आते थे, अब सिर्फ 5 आते हैं। तो अब हमारे पास चॉइस नहीं है, 5 के 5 इंटीजर्स कंपल्सरी है। तो एक तो यहां से डिफिकल्टी लेवल आपकी बढ़ गई। बाकी बेटा अगर मैं आपको बताऊं, इस बार वेटेज हमारी बहुत ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म थी, है ना। इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म। वेटेज जैसी इस बार आई है, अगर आप सोचो कि पिछले सालों के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। वो चैप्टर्स पूछ लिए गए जो कभी सोचा भी नहीं था। मॉडर्न फिजिक्स की वेटेज कम हो गई है, और रे ऑप्टिक्स जैसे टॉपिक की जिसकी वेटेज थोड़ी कम रहती थी वो हमारी बढ़ गई है। ठीक है, तो ऐसी हमारी वेटेज चेंजेस आए हैं, और पेपर का लेवल भी बहुत तगड़ा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि बेटा आप लोगों का, अगर आप एक अच्छा स्कोर, डिसेंट स्कोर करना चाहते हैं, आपकी हायर ऑर्डर लेवल स्किल्स जो है वो इंप्रूव करनी ही पड़ेंगी। तो यू हैव टू, है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये माइंडसेट बेटा जो था ना बच्चों का, आज से 2024 में 2023 में चल जाता था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमारा हो जाएगा। आप लोगों को हॉट हायर ऑर्डर, है ना, थिंकिंग स्किल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने ज्यादा लगाने चाहिए, स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स के अंदर। बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस की जब तैयारी कर रहे होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व नहीं करते आप लोग। अब कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बड़ा फायदा मैं अगर आपको बताऊं, हिस्ट्री ये कहती है कि जो बच्चे कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं उनका थॉट प्रोसेस, उनका थिंकिंग एबिलिटी बेटर होता है। तो आप लोग कॉम्प्रीहेंशन जब तक सॉल्व नहीं करोगे, बच्चे कटते हैं, कॉम्प्रीहेंशन तो एडवांस में आएंगे सर, मेंस में क्या करने हैं। बट जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, ये सवाल अगर आप लोग पहले से अपने आप को उस लेवल पे तैयार नहीं करोगे, पेपर में हैंडल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, अभी एग्जांपल भी देता हूं, आपको दिखाता भी हूं,
और अमेजिंग कवरेज, कवरेज पूरी होनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ट्रेंड क्या होने वाला है। और एक्सपोजर टू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बेटा हमारा मस्ट है, आपकी एक्सपोजर तगड़ी होनी चाहिए। सवाल देखिए, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये अच्छा खासा सॉलिड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 वायर्स हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस में, और हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन निकालना है। तो इट्स अ वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इट्स वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। इसी के साथ अगर आप ये क्वेश्चन देखें, ये हमारा एडवांस में 2018 में आया हुआ है। ये सवाल जो है ये एडवांस 2018 में आया हुआ सवाल है। अब मैं बताता हूं इसमें क्या हो रहा है। एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, यहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया। पहले आप जरा समझिए, मैं आपको सिचुएशन बताता हूं। अब ऊपर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड V1 है और नीचे वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड V2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे चेंज हो रही है। ये एडवांस का सवाल है। अब आप देखिए, ये सवाल इस साल हमारा अप्रैल अटेम्प्ट में 2025 में आया है। ये इस साल 2025 का, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अलग, नीचे मैग्नेटिक फील्ड अलग। आप चार्ज पार्टिकल मारोगे तो पहले ऊपर सर्कल बनेगा, फिर नीचे जो सर्कल बनेगा वो अलग बनेगा। समझ गया? तो ये सवाल हमें इस साल देखने को मिला है, और ये बिल्कुल आईआईटी के एडवांस की जो स्पिरिट है उससे इंस्पायर्ड प्रॉब्लम है। ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसे तू कहेगा कि यार ये बस आ गया बाई चांस। ये बिल्कुल एडवांस से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। तेरे सामने प्रूफ भी मैं लेके आ रहा हूं। इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, ये सवाल बेटा देखिए, अब ये सवाल टिपिकल एडवांस का सवाल है। ये आईआईटी, ये है असली क्वेश्चन, ठीक है। ये टिपिकल मतलब ये टिपिकल सवाल, ये मेंस के अंदर इस साल आया है। ये एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एडवांस का प्रॉब्लम है। और अगर आप देखें इस क्वेश्चन में एक वायर है, वायर के सामने एक चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर एक अजीब से पाथ में चलेगा और आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा बिल्कुल टिपिकल हार्डकोर क्वेश्चन है जो आईआईटी के अंदर पूछा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल का मोशन। तो यार ये अगर आप सब कुछ देखोगे तो भैया आपको अपनी क्वालिटी ऑफ स्टडी, क्वालिटी ऑफ, इनफैक्ट एज अ टीचर भी मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि जब ये सवाल आए तो मुझे समझ में आया यार अगर बच्चों को एक्चुअली यूट्यूब पे हेल्प करनी है तो फिर हमें सारा मतलब जो इतिहास में चलता आ रहा है हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, हमें वो तोड़ने पड़ेंगे रूल्स। तो मैंने आप लोगों के लिए ऐसी सीरीज लॉन्च की है जिसके अंदर हम डिटेल लेक्चर बाय लेक्चर में पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने अभी आपको मैग्नेटिक फोर्स के दिखाए हैं, ये मेरे मैग्नेटिक फोर्स के पहले लेक्चर के अंदर कवर्ड है। सारे इनके पीछे के थॉट प्रोसेस डेवलप की कैसे चलते हैं। तो आप बेटा सभी को रेकमेंड करूंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए खजाना पड़ा हुआ है, इसका बेटा मैक्सिमम यूज करिए और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बट ये बात तो पक्की है कि आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है बेटा वो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप लोग लड़ पाएंगे। और इन सबके बीच में बेटा इंक्रीजिंग कंपटीशन, मुझे लगता है ये चेंज तो सब बच्चों को लगभग एक्सेप्टेबल हो चुकी है। कंपटीशन बेटा हर साल बढ़ता जा रहा है। 2020 के अंदर आपके 10 लाख बच्चे थे, 21 के अंदर 9 लाख बच्चे थे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि कोविड था तो थोड़े से बच्चे कम पार्टिसिपेट किए, लेकिन बच्चों ने ड्रॉप लिया, कोविड के अंदर ऑनलाइन तैयारी की। तो 2022 के अंदर आप देखोगे 9 लाख बच्चे थे, अब बच्चे सडनली बढ़ने शुरू हो गए। देन 23 में 11 लाख बच्चे आए, 24 में 14 लाख बच्चे आ गए, 25 में 15 लाख बच्चे आ गए, 15.5 लाख के आसपास बच्चे आ गए। तो कंपटीशन आप देख रहे हो बेटा हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है। मेरे अनुमान के हिसाब से कम भी अगर मैं डिफरेंस मानूं, क्योंकि लास्ट ईयर 1 लाख बच्चों का ही जंप आया था, 1-1.25 लाख, तो अगर मैं 1 लाख के आसपास अगर मिनिमम जंप मान के चलूं तो 16 लाख के आसपास तो मिनिमम एस्पिरेंट्स हमें 2026 के अंदर मिलने वाले हैं। अब बेटा मैं ना बस एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से ऑनेस्टली पूछना चाहता हूं, और यह बात आप लोग अपने आप से खुद से पूछिए, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको इस 16 लाख की भीड़ से अलग करेगा? कर तो सभी रहे हैं, भाग भी सभी रहे हैं, लड़ भी सभी रहे हैं, तू इन 16 लाख के अंदर ऐसा क्या अलग कर रहा है जिससे तुझे यह लगे कि तू लड़ पाएगा इस पूरी लड़ाई को? तो कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा, मेंटली रेडी रहिए, बच्चे ज्यादा है और सीटें कम है। 16 लाख में 16,000 सीटें हैं, 1% सिलेक्शन रेशियो है। अब अलग एक्स्ट्रा फैक्टर बेटा जब तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड नहीं करोगे, आप ये एक्सपेक्ट करें कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। तो भैया अगर आप एक एक्स्ट्रा एज देना चाहते हैं, मैं आपको वेदांतु की साइड से स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं बेटा, आप एकलव्य बैच का हिस्सा बन सकते हैं। जितने बच्चों की मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, दक्ष हो गया जिसका रैंक 15 एडवांस के अंदर आया है, और जितने बच्चे हैं, केतन जिसका रैंक 92 आया है, ये सभी बच्चे हमारे इसी बैच का पार्ट बनते हैं और इसी टाइम पे ये बच्चे जुड़ते हैं। और इट इज ओनली फॉर द सीरियस एस्पिरेंट्स। इसके पीछे जो है बेटा वो टीम, इस टीम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। विकास अग्रवाल सर खुद आईआईटी खड़गपुर से हैं, चंदन सैनी सर खुद आईआईटी कानपुर से हैं, इनके बच्चे फिजिक्स में गोल्ड मेडल लेके आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। सुरेंद्र जैन सर खुद बीटेक है आईआईटी दिल्ली से, और जो दक्ष बच्चा था उसके मैथ्स के अंदर एडवांस के पेपर में 120 में से 120 आए, जो ऑल इंडिया रैंक 1 के भी नहीं आए। अगर चंदन सर वो मैक्सिमम वेरिएशन वाला जो मैं आपको बता रहा था बेसिक डेफिनेशन, अगर आईआईटी कानपुर उसे एक्सेप्ट करता तो वो स्टूडेंट हमारा रैंक 1 भी बनता है इस साल।
ये सारी वो टीम है, निधि मैम खुद गोल्ड मेडलिस्ट है केमिस्ट्री के अंदर, ये सारी वो टीम है जो इसी समय बच्चों को, तुम्हारे जैसे मैंगो बच्चों को पकड़ती है, अपने पास लाती है और इन्हें एक्स्ट्रा एज देती है। मैं बार बार ये बेटा बात बोल रहा हूं, देख अगर तू कुछ चेंज नहीं कर रहा, तुझे लग रहा है कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। आज अगर तू कुछ स्टेप उठाएगा, कुछ चेंजेस करेगा, तब तू कह सकता है 3 महीने बाद हाँ यार मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस बार कुछ बेहतर होगा। तो जब भीड़ कुछ कर रही है, तू भीड़ के हिस्से ही बना हुआ है, तू कुछ अलग से कुछ कर ही नहीं रहा, एफर्ट ही नहीं मार रहा, तो बेटा फिर रिजल्ट भी भीड़ वाले ही आएंगे। तो मैं सभी बच्चों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आप ना आज से 3 महीने बाद जब हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, आप एक बार खुद से सवाल पूछना, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि उस दिन मैं ताली बजाऊं और स्टेज पे कोई और खड़ा हो, या मैं स्टेज पे खड़ा हूं और बाकी बच्चे मेरे लिए ताली बजाएं? ये डिसीजन आपको आज लेना है। तो अगर आप चाहते हैं वो गेम बदले कि मैं स्टेज पे जाऊं और बाकी बच्चे ताली बजाएं, तो उसका डिसीजन आज आपको लेना है। मैं बार बार आपको बात बोलता हूं, जहां पे जो कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन एडवांस का एक्स्ट्रा एज अगर आपको देना है तो बेटा यही वो बैच है जिसके अंदर आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि हम अभी इनिशियल फेज में आपको कोई होमवर्क नहीं देंगे, ना क्लास से पहले ना क्लास के बाद। आपकी रेगुलर कोचिंग को इंपैक्ट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर आप लोग बस क्लास के अंदर आए, लेक्चर्स को लगाए और सिर्फ इन टीचर्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखें। स्टार्टिंग फेज में कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ रात को 9 से 10 आपको 1 घंटे के लिए मिलेंगे। आपकी रेगुलर कोचिंग को हम भी इंपैक्ट नहीं करना चाहते, हमें पता है आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। इसको लिंक भी मत करना उसके साथ कि ये रेगुलर कोचिंग वाला बैच है, भैया ये अलग है, ये आपको हीरो बनाने वाला बैच है। ठीक है, ये वो बैच है जो एक मैंगो बच्चा जो सिर्फ एनआईटी तक खुश हो जाता है, उसको आईआईटी का धक्का लगाने वाला बैच है। थोड़ा थोड़ा फिर होमवर्क देंगे, फिर हमारा मेन फोकस अभी इस बैच का, बच्चों को लगता है ये एडवांस का बैच है, नहीं, ये एडवांस तो है, लेकिन पहले आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एनआईटी सिक्योर करवाएंगे, क्योंकि सही तैयारी उसके बाद तभी लड़ पाओगे। अगर एनआईटी भी सिक्योर नहीं होगा तो फिर तो टेंशन में सेकंड अटेम्प्ट की तरफ भागोगे। हम चाहते ही नहीं तुम्हारी सेकंड अटेम्प्ट आए, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही एनआईटी सिक्योर करके फिर अपना एडवांस के ऊपर लगिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है, और जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसमें 2 वर्जन दिखते हैं, कॉम्बो वर्जन भी दिखेगा एक, तो कॉम्बो वर्जन में 1000 रुपए ज्यादा लगते हैं, उसके अंदर आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाती है। और जहां तक बेटा मुझे याद है, आज के दिन सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, एक ऑफर चल रहा है, ये प्राइस भी शायद कम होगा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, है ना। तो एक बार ये देखिए जरा, ये हमारी आज की वीडियो चल रही है। तो जैसे ही आप इस वीडियो के, एक तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक बेटा फटाफट कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे, एकलव्य बैच के लिंक पे आप क्लिक करेंगे, मेरे ख्याल से ये अभी आज रात तक एक फाइनल ऑफर बची है। हाँ, तो बेटा अभी प्राइस भी कम है, तो आप देख सकते हो, मैं आपको 12,000 दिखा रहा था, तो अभी सिर्फ ये आपको 9,999 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे अगर इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको अगर प्राइस अभी, क्योंकि आज रात के बाद ये चेंज हो जाएगा, बेटा आप 12,000 भी दिखे तो आ जाना, इसकी वर्थ है। ठीक है, जो अभी लाइव हैं और अभी तक इस बैच का हिस्सा नहीं बैठे, आप तो बेटा ले ही लो, आपके लिए तो खरा सोना है ये। ठीक है, और इसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा ये कॉम्बो वर्जन आप लें, क्योंकि कॉम्बो वर्जन के अंदर आपको हार्ड कॉपी भी जो है कंटेंट की मिल जाती है, रैंक लेटर बुक्स, थोड़ा स्क्रीन टाइम भी आपका कम होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट में अगर आपको बताऊं, चाहे आप अभी 11,000 में आओ या बाद में जो बच्चे रिकॉर्डेड देखे 13,000 में आप ज्वाइन करो, टेंशन मत लेना, बैच में आ जाना। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एक डिसेंट परसेंटाइल भी आ जाता है, डिसेंट का मतलब 95 भी नहीं है, 92 है, तो 80% फीस आप ही के अकाउंट में रिफंड कर देंगे। ठीक है, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की होगी उसी अकाउंट से रिफंड कर देंगे। उद्देश्य यह है कि मैक्सिमम बच्चे जुड़े और सीरियस बच्चे जुड़े। ठीक है जी, तो सभी बच्चों को मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं, ये सिर्फ आज रात तक का ही है, इसको आप जल्दी जल्दी बेटा लेके जुड़े। और याद रखिएगा बेटा, संगति का बहुत असर होता है। अगर आप सही संगति में सही टीचर्स के साथ होंगे तो आपके अंदर खुद वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है समय के साथ, यार हाँ यार ये तो लड़ाई लड़ी जा सकती है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और लास्ट चेंज बेटा जो है बोर्ड एग्जाम्स का, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं, इसके ऊपर अभी 12th को लेके बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। आपको ये पता होगा कि 10th के बच्चों का ऑफिशियली सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है कि 2 बार आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, तो 12th का मुझे उम्मीद है कि 12th का भी बोर्ड एग्जाम आ सकता है अगले साल, 2026 वाले बच्चों के लिए आपका 2 बार भी हो सकता है। और मैं अगर आपको थोड़ा सा यहां पे बताऊं, तो जो 10th का इन्होंने अभी डिस्प्ले किया है, जो 10th का इन्होंने अभी डिस्प्ले किया है, जो डिटेल्ड इन्होंने डिस्प्ले किया है 2026 का, जो सीबीएसई ने ऑफिशियली बता दिया कि 2 सेशंस में होगा, एक आपका वही होगा फेब से मार्च, और एक होगा आपका बेटा मई से लेके 5 मई से लेके 20 मई। तो ये पहली बार होगा जब एक ही साल के अंदर बोर्ड एग्जाम 10th के लिए 2 बार होगा। और ये मुझे ऐसा लगता है अगर 12th के लिए भी हुआ तो आपका ये मई वाली विंडो के अंदर ही 12th के बच्चों का आएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पे बेटा ये सोच के देखिए कि आप लोगों के लिए ये और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75% क्राइटेरिया अभी तक हटा नहीं है। तो इसमें ना अब 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये कि अगर किसी बच्चे का पहली बार बोर्ड खराब हो जाए तो उसके पास स्टिल ऑप्शन होगी,
अपनी सेकंड फेज के अंदर बोर्ड को इंप्रूव करने की। लेकिन दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि अगर आप अपना यहां पे बोर्ड इंप्रूव करेंगे सेकंड फेज के अंदर, तो कोई उससे फायदा नहीं हो रहा, उससे आपका एडवांस इंपैक्ट होगा, क्योंकि आपका मई के अंदर ही एडवांस का पेपर होता है। अप्रैल अटेम्प्ट भी थोड़ी बहुत ओवरलैप हो सकती है, समझ रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं खिचड़ी पकेगी। तो सभी बच्चे मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर फर्दर ऑफिशियली क्लास 10th के लिए तो हो गया, 12th के ऊपर कोई फर्दर अपडेट आती है जिसके चांसेस मुझे बहुत ब्राइट दिख रहे हैं, मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप चैनल पर सब्सक्राइब रहिएगा। और 75% क्राइटेरिया बेटा जब तक है, लड़ाई तो हमारी चैनल के ऊपर चल ही रही है, लेकिन जब तक ये क्राइटेरिया है तब तक हमें हमारे बोर्ड्स को सीरियसली इंक्लूड करते हुए प्रिपरेशन के अंदर आगे बढ़ना है। ठीक है जी, तो कोई बच्चे इसे इग्नोर मत करें, बिकॉज बहुत बच्चे हर साल सिर्फ इस क्राइटेरिया की वजह से आईआईटी तो छोड़ो एनआईटीज की सीट भी ले नहीं पाते। ठीक है जी, तो बाकी फर्दर कोई अपडेट होगी मैं जरूर बताऊंगा। चैनल पे मेरे बच्चों सब्सक्राइब रहिएगा, ताकि ये सारा कंटेंट, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हम हमेशा सदैव इस चैनल के ऊपर लाते रहें। कमेंट्स के अंदर बेटा जरूर वादा करके जाएं कि ये जो भी मैं आपको चेंजेस बता रहा हूं, ये आप इनसे अवेयर होते हुए अपनी इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस चैनल पे डेली डिटेल्ड एकेडमिक सीरीज बेटा चल रही है। अभी इस वीडियो के बाद भी मैं आपके लिए एक सेशन लेके आ रहा हूं, आप चैनल पे इन वीडियोस को देखें। ट्रस्ट मी, ये आप लोगों के लिए खरा सोना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।